मसीह में अति प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको जय मसीह की। आइए हम अपने उसी शीर्षक को आगे देखेंगे, हाउ कैरेक्टर बिल्ड अंडर ट्रायल्स, परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण। मीका उसके 7 अध्याय और उसके 8, 9 और 10 पद को हम देखेंगे। सबसे पहले हम 8 पद को देखेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरी बैरन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। यहां पर मेरे प्रियो, मीका की जो निर्भरता है वो परमेश्वर के ऊपर यहां पर दिखाई जा रही है। मीका इस प्रकार से कह रहा है, चाहे मैं कैसे भी परेशानी में, समस्या में, तकलीफ में या परीक्षा के दौरान क्यों ना गुजर रहा हूं या किसी भी दर्द से क्यों ना गुजर रहा हूं, मेरी बैरन तू मुझ पर आनंद मत कर, परंतु मैं तुझे बता देना चाहता हूं कि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। देखिए, परमेश्वर को वो केंद्र में रख रहा है, परमेश्वर को आगे ला रहा है, अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपने संकट की चीजों को पीछे रखता है और अपनी बैरन से कहता है आनंद मत कर। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि वो किससे कह रहा है और क्यों कह रहा है। 9वें पद में हम देखते हैं, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा, जब तक कि वो मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। उस समय वो मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। देखिए, मीका जो है अंगीकार कर रहा है, और आज मेरे प्रियो, इस समय सबसे अधिक इसी चीज की आवश्यकता है कि मैं और आप अपने पापों का अंगीकार कर लें। वो कह रहा है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा, जब तक कि वो मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। वो दुख में, समस्या में, तकलीफ में पड़ा हुआ है, चैलेंजेस से गुजर रहा है, लेकिन मेरे प्रियो, वो क्या कहता है, मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। वो अंगीकार कर रहा है। आज मुझको और आपको पाप अंगीकार करने की आवश्यकता है। यदि आज मैं और आप शुद्ध होना चाहते हैं, पवित्र होना चाहते हैं, परमेश्वर की हजूरी में बने रहना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहला कदम है मेरे प्रियो कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, और यही है परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण। जब वो परीक्षा से गुजर रहा था, जब समस्याओं से गुजर रहा था, वो क्या कर रहा है, अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है, कबूलात कर रहा है। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा, इस कारण समस्या में, दुखों में, तकलीफों में रहूंगा, क्योंकि मैंने उसके विरोध में पाप किया है। वो समय वो मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। और देखिए, वो उम्मीद की, होप की बातचीत कर रहा है कि हाँ, जब मैं अंगीकार करूंगा, पापों की क्षमा मांगूंगा, परमेश्वर के करीब जाऊंगा, परमेश्वर की हजूरी में रहूंगा, तब वो कहता है कि वो मुझे उजियाले में निकालेगा, यानी अंधकार छट जाएगा, उजियाले में निकालेगा, उजियाले में ले आएगा, और मैं उसका धर्म देखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यदि हम अपने गुनाहों को कबूल कर ले, अपने पापों की
माफी मांगकर अंगीकार कर लें अपने दुखों के समय, अपनी समस्या के समय, अपने परीक्षा की घड़ी के समय, परमेश्वर हमें उजियाले में ले आएगा और हम उसके धर्म को अपनी आंखों से देखेंगे। 10 पद में वो कहता है, तब मेरी बैरिन जो मुझसे ये कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहां रहा, वो भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढक लेगी। मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, तब वो सड़कों के कीच के समान लताड़ी जाएगी। देखिए वो कह रहा है 10वें पद में, जब परमेश्वर मुझे 9वें पद में कहता है निकाल लेगा, अपने उजियाले में खड़ा करेगा और मैं उसके धर्म को देखूंगा, तब वो कहता है 10वें पद में मेरे प्रियो कि मेरी बैरिन जो मुझसे कहती थी कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहां रहा, तू क्यों दुखी है, तू क्यों बीमार है, तू तो इतना दुआ करता है, तू तो इतना परमेश्वर के करीब रहता है, लेकिन तू बीमार हो गया, तेरे को तो परेशानी आ गई, तेरे तो समस्या आ गई, तेरे तो चेहरा उतर गया है, कहां गया तेरा परमेश्वर। तब मेरे प्रियो वो कहता है वो भी उसे देखेगी, वो बैरिन जो है वो भी परमेश्वर को देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी। वो अपने मुंह को लज्जा से ढांप लेगी, शर्म के मारे अपने मुंह को ढांप लेगी। मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, तब वो सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। वो जो दुष्ट है, वो जो शैतान है, वो सड़कों पर जो है कीच के समान लताड़ी जाएगी। मेरे प्रियो, मैं एक और स्थान से आपको पढ़कर उत्साहित करना चाहता हूं, जो कि भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसका 7 पद है। इसी रीति से यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है और वो कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है। दाऊद कह रहा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। तू मेरे छिपने का स्थान है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके छिपने का स्थान है। तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, परमेश्वर संकट से मेरी और आपकी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा, परमेश्वर हमें छुटकारे के गीत से घेर लेगा। कब? जब हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे, जब हम अपने दुखों में और अपने समस्याओं में, अपनी कठिन समय में बने रहेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, तब परमेश्वर हमें उठाएगा, हमें गिरा हुआ या पड़ा हुआ रहने नहीं देगा, हमको ज्योति में वो ले जाएगा और हमें उजियाले में निकालेगा। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा अपनी आशीषों से भरपूर करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपकी हजूरी में आते हैं। इन वचनों के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आपने हमसे बात की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि हम अपने कठिन समय में, अपनी परीक्षा में, दुखों में प्रभु आपके सम्मुख आए और आपसे पाप अंगीकार करें, प्रभु कबूल करें कि हमने गलत किया है और परमेश्वर पिता प्रभु जी आप हमें उठाएं और अंधकार से ज्योति में निकाल सके प्रभु जी। हाँ प्रभु, उजियाले में लेकर जा सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारी सहायता मदद करें, इन वचनों को समझने में हमारी मदद करें परमेश्वर पिता। प्रति एक को आपके लहू में ढाप के आपके अधीन करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको मेरे प्रियो अपने दूने अभिषेक से भरपूर करें। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है या बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ने की आवश्यकता आपको लगती है, हमारे दिए गए नंबर पर 24/7 आप हमसे बात कर सकते हैं। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार है। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए और बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, प्रति रविवार को रात्रि 8 बजे हम
प्रार्थना आराधना करते हैं रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी। फेसबुक पे ये ग्रुप है, उस ग्रुप में आप ऐड होकर जो है हमारे साथ संगति कर सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। प्रतिभोर मॉर्निंग मन्ना आपको प्राप्त हो रहा है, आप उस मॉर्निंग मन्ना से आशीषित हो रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, मेरा विश्वास है। निर्माण हो रहा है परीक्षा के दौरान, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मॉर्निंग मन्ना को जो YouTube का लिंक है अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी आशीष पा सकें, छुटकारा पा सकें और उनके भी चरित्र का परीक्षा के दौरान निर्माण हो सके। प्रभु आप सबको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकें। जय मसीह की।